सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने ने वित्तीय निर्णयों की चर्चा करी थी और उसको इफ़ेक्ट करने वाले परिबलों की चर्चा करी थी। आज अपने इस वीडियो में पूंजी ढांचे से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें पूंजी ढांचे का अर्थ और उसका लक्षण देखेंगे। इसमें सबसे पहला है विचार और व्याख्या। वित्तीय योजना के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, पूंजी की आवश्यकता का अनुमान अर्थात पूंजीकरण का प्रश्न, और दूसरा पूंजी की प्राप्ति स्थान निश्चित करना अर्थात पूंजी ढांचे का प्रश्न। कंपनी अलग अलग प्राप्ति स्थानों से आवश्यक पूंजी कोष प्राप्त करती है। कंपनी विविध प्रकार के जामीनगिरियां जैसे कि इक्विटी अंश हुआ, प्रेफरेंस अंश है, डिवेंचर है आदि को निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करती है अथवा कोष प्राप्त करती है। विविध प्रकार की जामीनगिरियां कितनी मात्रा में निर्गमित करनी है, इससे संबंधित निर्णय वित्तीय संचालक को लेने होते हैं। तो पूंजी ढांचा अर्थात दोस्तों पूंजी प्राप्ति के विविध प्राप्ति स्थान जैसे कि इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिवेंचर, सुरक्षित कोष और ऋण कोषों का मिश्रण, इन सबके संयोजन से जो ढांचा उत्पन्न होता है उसे पूंजी ढांचे के नाम से जानते हैं। इसके संदर्भ में गेस्टर्नबर्ग नाम के जो वाणिज्य शास्त्री, उन्होंने कहा है कि जामीनगिरी के प्रकार संबंधित निर्णय कंपनी के पूंजी ढांचे के प्रतिबंधित होते हैं। ये खास ध्यान रखना है कि जामीनगिरी के प्रकार संबंधित निर्णय कंपनी के पूंजी ढांचे के प्रतिबिंब होते हैं। ऐसा किसने कहा है? तो गेस्टर्नबर्ग ने कहा है। व्याख्या देखी जाए तो सरल शब्दों में पूंजी ढांचे का अर्थ कहा जाए तो पूंजी ढांचा अर्थात कंपनी द्वारा अपनी आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिए गए पूंजी के विविध प्राप्ति स्थानों का मिश्रण अर्थात पूंजी ढांचा। होगलैंड ने भी एक व्याख्या कही है, उसके अनुसार पूंजी ढांचा अर्थात द्रव्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा निर्गमित की जाने वाली जामीनगिरियां और उनके उपयोग में लिए गए विविध प्राप्ति स्थान का विस्तार तथा उनके बीच की मात्रा अर्थात पूंजी ढांचा। शॉर्ट में दोस्तों पूंजी ढांचा अर्थात इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिबेंचर आदि के जो मिश्रण होता है उसे अपने पूंजी ढांचे के नाम से जानते हैं। यह वस्तुएं कंपनी कब निर्गमित करती हैं? जब कंपनी को वित्त की आवश्यकता होती है। कंपनी वित्त प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के अलग अलग जामीनगिरियों को प्रकाशित करती है। जामीनगिरियाँ यानी दोस्तों कि जिसके द्वारा पूंजी प्राप्त होती है, इक्विटी अंश, प्रेफरेंस, ये सब क्या है? एक प्रकार की जामीनगिरियाँ हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आदर्श पूंजी ढांचे के लक्षण कि आदर्श पूंजी ढांचा कैसा होना चाहिए। आदर्श पूंजी ढांचे के बारे में अपने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी कि ऑप्टिमल यानी कि आदर्श पूंजी ढांचा कैसा होना चाहिए कि उधार पूंजी और मालिकी पूंजी का योग्य मिश्रण होता है, उसे आदर्श पूंजी ढांचा कहते हैं। तो देख लेते हैं कि आदर्श पूंजी ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। तो सरलता वाला होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कम से कम प्रकार की जामीनगिरियाँ निर्गमित की जाए तो प्रबंध की दृष्टि से पूंजी ढांचा कैसा होता है? सरल होता है, यानी कि व्यवस्थापन कम करना पड़ता है। लाभदायी भी होना चाहिए। आदर्श पूंजी ढांचा उसे ही कहेंगे जो लाभदायी होगा, कंपनी का लाभ अधिकतम रहे, इस प्रकार से पूंजी ढांचे की योजना होनी चाहिए। फिर ऐसा ढांचा होना चाहिए जिसमें पर्याप्त वित्त प्राप्त हो, उसे आदर्श कहेंगे। पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाए। फिर आदर्श पूंजी ढांचा परिवर्तनशील भी होना चाहिए। कंपनी का ढांचा परिवर्तनशील होना चाहिए और जिससे परिवर्तित होती परिस्थिति में और आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों आदर्श पूंजी ढांचा मितव्ययी होना चाहिए। पूंजी ढांचे में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन का इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे
कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अर्थात लागत अल्पतम रहे। फिर आदर्श पूंजी ढांचा संतुलित भी होना चाहिए। मालिकी की पूंजी और उधार पूंजी के मध्य में उचित संतुलन बना रहे, इस प्रकार का पूंजी ढांचा होना चाहिए, तो ही वो पूंजी ढांचा आदर्श माना जाता है। तरलता होनी चाहिए दोस्तों पूंजी में। दायित्व का देना का भुगतान समय पर हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूंजी ढांचे में होनी आवश्यक है, तभी वो आदर्श पूंजी ढांचा कहलाता है। फिर आदर्श पूंजी ढांचा आकर्षक भी होना चाहिए। विविध प्रकार के जो विनियोगकर्ता होते हैं उनको विनियोग करने के लिए आकर्षित कर सके, इस प्रकार का पूंजी ढांचा होना जरूरी है। फिर दोस्तों सुदृढ़ता, ये भी आदर्श पूंजी ढांचे में होनी चाहिए। उधार की पूंजी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि जिससे ब्याज का बोझ सहन ना हो और दिवालिया होने की जोखिम पैदा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुदृढ़ता यानी कि मजबूती होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए आदर्श पूंजी ढांचा। तो यहाँ पर अपने ने आदर्श पूंजी ढांचे का अर्थ देखा, पूंजी ढांचे का अर्थ देखा और उसके लक्षण देखे। अब दोस्तों एक और प्रश्न अपने ले लेते हैं कि पूंजी ढांचे के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं चार्ट में पूंजी ढांचे के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी भी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करेंगे। दोस्तों कंपनियां कई प्रकार से पूंजी को प्राप्त करती हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार पूंजी ढांचे का निर्माण करती है। मुख्यतः 4 प्रकार के पूंजी ढांचे का निर्माण होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं 4 अपने को स्क्रीन पर दिए गए हैं, ABCD कुल 4 है, जिसमें ए है कि जिसके द्वारा कंपनी मात्र इक्विटी अंश निर्गमित करती है और पूंजी प्राप्त करती है, यानी कि मात्र इक्विटी अंश वाला पूंजी ढांचा। दूसरा है दोस्तों इक्विटी अंश के साथ साथ कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करती है, अर्थात इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश वाला पूंजी ढांचा। तो तीसरा है दोस्तों कि प्रेफरेंस शेयर कई कंपनियां निर्गमित नहीं करना चाहती, तो प्रेफरेंस अंश की जगह पर क्या करती है, डिबेंचर द्वारा पूंजी प्राप्त करती है, यानी कि इक्विटी अंश के साथ डिबेंचर वाला पूंजी ढांचा। अर्थात चौथा है दोस्तों इक्विटी अंश के साथ साथ में प्रेफरेंस अंश और डिबेंचर वाला, यानी कि तीनों का मिश्रण वाला पूंजी ढांचा। शॉर्ट में दोस्तों कि कंपनी को इक्विटी अंश तो निर्गमित करने ही पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का पूंजी ढांचा हो, इक्विटी अंश के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मात्र इक्विटी अंश है, उसके बाद इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश जुड़ गया, तीसरे में इक्विटी अंश के साथ डिबेंचर जुड़ गया और चौथे में बी और सी तीनों हो गए, इक्विटी अंश के साथ प्रेफरेंस अंश और डिबेंचर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रश्न के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।